देखो नेक्स्ट कल वाले में क्या पढ़े थे, वेपर प्रेशर पढ़ा। वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी अगर वोलाटाइल सब्सटेंस इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो रिटर्न होके उसी सरफेस के मॉलिक्यूल पर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया आप उसको क्या बोले थे, वेपर प्रेशर बोले थे। वेपर प्रेशर होने के लिए कुछ फिनोमेना का होना ज़रूरी है, जैसे पहला एवापोरेशन का होना ज़रूरी है, दूसरा सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल एवापोरेट करते हैं, तीसरा जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल से क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तभी वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि जो कंटेनर अगर ओपन हो जाए तो कंटेनर ओपन हो जाएगा तो सारे का सारा वेपर बाहर चला जाएगा। अगर वेपर बाहर चला जाएगा तो जो वेट होगा उस लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कंटेनर आप क्लोज्ड रखते हैं, कंटेनर आप पैक रखते हैं, तो पैक कंटेनर में वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर वेपर बाहर नहीं निकलेगा तो जो वेट होगा वो उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। बाकी जब लिक्विड से गैस में या वेपर में कन्वर्ट होता था तो उस प्रोसेस का नाम एवापोरेशन होता था, और जब गैस से या वेपर से वो वापस कन्वर्ट होता था लिक्विड में तो वो कंडेंसेशन होता था। ठीक, समझ आ गया। अब सवाल ये है कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आपके पास जो अवेलेबल है वो कंटेनर का शेप एंड साइज। आप कंटेनर का शेप और साइज क्या रखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पेट्रोल को चाहे ग्लास में रखिए, चाहे थाली में रखिए, चाहे भगोने में रखिए, ऐसा नहीं है, वो एवापोरेट तब भी होगा। तो कंटेनर से सब्सटेंस को कोई मतलब नहीं है। आप अपने वोलाटाइल सब्सटेंस को किसी भी कंटेनर में रखिए, उससे वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर को शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर से फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड आपका है नेचर, आपने किसको रखा है। आप ये इमेजिन करके चल रहे थे कि हमने जो सब्सटेंस उठाया है वो वोलाटाइल है, बट एक्चुअल में वो सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल ठहर गया। तो अगर आपने नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस लिया होगा तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कभी वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वेपर प्रेशर आएगा नहीं। तो आपने किसको लिया है ये भी मायने रखता है। दूसरा, कभी कभी मान लो आपने किसी दो लोगों को लिया, जैसे आपने अल्कोहल लिया और आपने वाटर लिया, तो अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट होता है और वाटर भी वेपर में कन्वर्ट, वो दोनों वेपर में होते हैं। अब सवाल ये है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। पहला तो ये हो गया आपका कि वेपर प्रेशर आप एक मान लो वोलाटाइल लेते हो और दूसरा आप नॉन वोलाटाइल लेते हो, तो ये तो फिर डिपेंडेंसी हो गई ना कि वोलाटाइल लोगे तभी वेपर प्रेशर आएगा, नॉन वोलाटाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी वेपर प्रेशर आएगा नहीं, तो ये तो हट ही गया। वैसे अब वोलाटाइल में भी तुमने दो ऐसे लोगों को ले लिया कि जो दोनों के दोनों वेपर होते हैं, जैसे एक आपने अल्कोहल ले लिया और दूसरा आपने वाटर ले लिया। अब इन दोनों में पूछा गया कि इन दोनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, क्योंकि ये भी वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों में सबसे ज्यादा वेपर किसका होगा, तो वो डिपेंडेंसी करती है इनके बॉन्डिंग पे। देखो कुल मिला के वेपर का मतलब क्या होता है, वेपर कब बनेगा या वेपर किससे बनता है। वेपर किससे बनता है, लिक्विड से। तो जब लिक्विड को हीट करोगे या लिक्विड के अंदर कोई भी ऐसे बॉन्डिंग उसकी जब कमजोर होगी तभी लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। यानी लिक्विड को जब हीट करते हो तो उसका बॉन्ड टूटता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो वो अपना स्टेट चेंज करके किस में जाता है, गैस। जैसे तुम सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट को तुम जब गर्म करोगे तो सॉलिड स्टेट के अंदर बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले गैस में, फिर लिक्विड में। जब लिक्विड को गर्म करोगे तो इसका बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा। अब ये इमेजिन करो, अल्कोहल और वाटर में जिसकी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, वो वेपर में आसानी से कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। फिर से, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, जिसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो वो वेपर में कन्वर्ट आसानी से होगा या नहीं होगा, नहीं, क्योंकि पकड़ अगर मजबूत है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा, अगर पकड़ ढीली पड़ी तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जब ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास 2 सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस, 4 सब्सटेंस अगर दिए हैं और उनमें से ये कह रहा है कि आपके पास किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसमें वेपर प्रेशर कम होगा, तो आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे बॉन्डिंग। ठीक है, आप ये चेक करेंगे कि बॉन्डिंग किसका, बॉन्डिंग किसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा है और किसके अंदर बॉन्डिंग
जिसके अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, पकड़ जिसकी ज़्यादा होगी, उसमें वेपर प्रेशर क्या मिलेगा? कम। और जिसकी पकड़ कम होगी, जिसकी बॉन्डिंग कमज़ोर होगी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब आप सोचो अल्कोहल और वाटर में किसकी पकड़ ज़्यादा होगी, किसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होगी, अल्कोहल की कि उसकी? वाटर की। वाटर की। वाटर के अंदर देखो, एक तो वाटर जो होता है वो आपका प्योर, पहला वाटर जो है वो आपका प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला, एक तो वाटर आपका प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रखता है। तीसरा, वाटर जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रखता है। मतलब कुल मिला के वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जबकि अल्कोहल के पास उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता या उतना अच्छा आयोनिक बॉन्ड। देखो, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्कोहल भी आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अल्कोहल वाटर के जितना अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता। मतलब वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर हम ये कहें कि वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग आप देख रहे हो, वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर वाटर की बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसकी पकड़ ज़्यादा होगी, और अगर इसकी पकड़ ज़्यादा होगी तो इसका वेपर प्रेशर कम निकलेगा। आपने कहा अल्कोहल की जो पकड़ है, अल्कोहल की जो बॉन्डिंग है, उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी बॉन्डिंग कम होगी, इसकी बॉन्डिंग कम होगी तो पकड़ कम होगा, और अगर पकड़ कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर। यानी कि कुल मिला के वेपर प्रेशर अगर तुमको किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, वेपर प्रेशर अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? उसका बॉन्डिंग। जिसकी बॉन्डिंग कमजोर उसका वेपर प्रेशर, और जिसका बॉन्डिंग मजबूत उसका वेपर प्रेशर कम। तो यानी रिलेशन निकाल सकते हो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्डिंग। ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि जिसकी बॉन्डिंग मजबूत होगी उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम, और जिसकी बॉन्डिंग कमजोर होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो वो लिखे हो कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्डिंग भी लिख सकते हो या इसकी जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो। जो जिसको जितनी फोर्स से खींचेगा, जो जितनी फोर्स से जिसको खींचेगा उतना ही आपका बॉन्डिंग मजबूत। भाई देखो, अगर मैं ये कहूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसमें बॉन्डिंग क्या मिलेगी? कम मिलेगी। समझ आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्डिंग ज्यादा, अगर बॉन्डिंग ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉन्डिंग कम, और अगर बॉन्डिंग कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। समझ आया? क्लियर हुआ? अब वेपर प्रेशर के लिए, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, वोलाटाइल पे करता है या इस पे करता है? ठीक है। सेकंड आपको बताए थे कि वो वेपर प्रेशर एक मेन फैक्टर होता है, आपने सब्सटेंस कौन सा उठाया है। अगर आपने वोलाटाइल लिया होगा, अगर आपने वोलाटाइल लिया होगा तभी वेपर प्रेशर निकाल पाओगे। किसी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर नहीं निकाला जाता है। क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाएगा, जैसे जब हम टेस्ट लेंगे यहाँ जनरली, तो आपका एक काम ये रहेगा, बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ के पहले क्वेश्चन चेक कर लेना कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। पहले हम ये चेक कराएंगे कि क्वेश्चन पहले चेक करके सही करो, क्योंकि हम पूरा डाटा क्वेश्चन में गिवन किए रहेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन में लिख देंगे कि नॉन वोलाटाइल। तो अगर क्वेश्चन में नॉन वोलाटाइल लिख दिया, तो जब नॉन वोलाटाइल लिख दिया तो उससे वेपर ही नहीं निकलेगा, और अगर वेपर ही नहीं निकलेगा तो आप वेपर प्रेशर फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा डाटा हम लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे कैलकुलेट वेपर प्रेशर, लेकिन बीच में कहीं लिखे रहेंगे क्या? नॉन वोलाटाइल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर वोलाटाइल होगा तभी वेपर प्रेशर निकलेगा, अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अब वोलाटाइल होने के लिए वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने वाटर, मेथनॉल, एथनॉल, बेंजीन, ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वोलाटाइल होंगे, मतलब इनको आप ले सकते हो। दूसरा हो गया नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल हो गया तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज,
सॉल्ट, ये लोग वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इन ये जनरली कैसे कंपाउंड हो गए आपके, नॉन वोलाटाइल। समझ आया, क्लियर हुआ। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास नॉन वोलाटाइल है, अगर तुम्हारे पास नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है तो वेपर में कन्वर्ट, समझो ध्यान से, अगर नॉन वोलाटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और अगर वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर मिलेगा नहीं, तो उस समय वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर तुमने लिया है वोलाटाइल, तो अगर तुमने वोलाटाइल लिया है तो वोलाटाइल किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर आएगा ही। मतलब वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए जो वेपर प्रेशर है वो 0 के नॉट इक्वल आएगा, और जो नॉन वोलाटाइल है उसके लिए जो वेपर प्रेशर है वो इज इक्वल टू 0 आएगा। ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, या व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्ट, कि किसी भी सॉल्ट का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सॉल्ट आपका कैसा कंपाउंड है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप क्वेश्चन में पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो वोलाटाइल है या वो नॉन वोलाटाइल है। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। दूसरा, अब वेपर प्रेशर, अगर तुमसे किसी ने कहा कि हमको वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो ये बताओ वेपर प्रेशर बढ़ाने से पहले वेपर बनाओ। वेपर किससे बनता है, लिक्विड से कि सॉलिड से, तो लिक्विड से तुम्हारा बन रहा है वेपर, लिक्विड से। ये 9th क्लास की बेसिक में था कि आपका लिक्विड जब कन्वर्ट होता है वेपर में, तो ये बताओ लिक्विड को हीट करना पड़ेगा कि लिक्विड को कूल करना पड़ेगा, लिक्विड को गर्म करोगे कि लिक्विड को ठंडा करोगे तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड को करोगे हीट, यानी कि तुम लिक्विड का टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे। लिक्विड का टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वेपर कम होगा कि ज्यादा, उतना ज्यादा निकलता जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन का रेट कम होगा कि ज्यादा, और अगर ज्यादा होगा इवापोरेशन तो वेपर प्रेशर भी एक हिसाब से बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जितना आप टेम्परेचर लगाओ बढ़ाओगे उतना वेपर में कन्वर्ट होगा उतना। यानी कि अगर कोई डिपेंडेंसी पूछता है आपसे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता दो, ये बताओ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आया, क्योंकि जितना ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ग्राफ, प्योर ग्राफ जो आपका है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है वो केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। ग्राफ अलग से बाद में पढ़ा देंगे आपको, ठीक। चलो चलो देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर को बेसिकली आप कौन सा सब्सटेंस, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल है, वो हो गया। अब आप किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए। अब एक चीज याद रखिएगा, यहीं से अलग अलग टीचर्स इसको थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक। तो ये तो आप जिनसे एक टीचर से पढ़िएगा उन्हीं का लेके चलिएगा। जैसे सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, बोला करो। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अभी क्या है कि इस पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूट को डिनोट करेंगे बी से और सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे, तो ये क्लियर रखिएगा। अब इसको कोई टीचर बेसिकली हाँ बेसिकली जो अलग अलग टीचर हैं वो उल्टा कर देंगे। कोई टीचर सॉल्वेंट को क्या मान लेगा, ए, और सॉल्यूट को सॉल्यूट को क्या मान लेंगे, ए, और सॉल्वेंट को क्या मान लेंगे, बी, या इसको मान लेंगे वो 1, इसको क्या मान लेंगे वो 2। तो वो कंफ्यूज मत होना, वो बस माना गया है। तो अभी फिलहाल हम अपने लिए
पूरे चैप्टर में जहां भी बी कहीं लिखे तो समझ जाना बी किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉल्यूट को, और ए जो इंडिकेट कर रहा है वो बेसिकली सॉल्वेंट को। अब देखो हम क्या, आपको वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो हम एक बीकर लिए, उस एक बीकर में हमने एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, हमने एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया ए, और एक दूसरा वोलाटाइल लिक्विड ले लिया दूसरे बीकर में, डेट इज बी। तो एक वोलाटाइल लिक्विड ए एक बीकर में भर दिया और एक दूसरा लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड जो हमने दूसरे बीकर में भर दिया। अब ये बताओ कि इस बीकर में सिर्फ अकेला लिक्विड ए है कि नहीं है? तो अगर सिर्फ इसमें अकेला लिक्विड ए है और वो लिक्विड कैसा है, वोलाटाइल है, तो अगर वोलाटाइल है तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो इस वेपर का क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर निकलेगा। तो प्रेशर और किसका, नीचे किसका लिखोगे, ए, क्योंकि ए वाला लिक्विड है। इस बीकर में ए के अलावा कोई और है नहीं है ना, तो वेपर प्रेशर प्योर होगा कि इम्प्योर, प्योर होगा, तो ऊपर क्या लिखोगे, पी नॉट। सेम काम पड़ोसी में आओ, जो बी वाला बी कर लिए हो उसमें सिर्फ किसको भरे हो, बी को, और वो भी वोलाटाइल भरे हो, तो बी वाला बी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और क्योंकि इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ कौन है, बी वाला ही है, तो यहां पे जो प्रेशर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पी बी नॉट। समझ आया? अब आपने क्या कर दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को आपस में मिक्स कर दिए हो और दोनों का नेचर वोलाटाइल है, तो बी वाला भी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, क्योंकि बी वाला कैसा है, वोलाटाइल, और ए वाले का नेचर भी वोलाटाइल है, तो ए वाला भी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। मतलब कि जब दोनों को मिलाओगे, अच्छा बी वाले को क्या माने हो, सॉल्यूट, तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्यूट, और ए वाले को क्या माने हो, तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारे लिए, सॉल्वेंट। अब तुमने दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए बी क्या हो गया, सब साथ में आ गया। अब ये बताओ कि ए भी वोलाटाइल था, बी भी वोलाटाइल था, तो ए वेपर में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट जब होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, पी ए, लेकिन क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि ए के साथ अब कौन है, तो अब प्योर कहाँ रहा वो। अच्छा ऐसे ही बी भी वेपर में कन्वर्ट होगा, तो बी कन्वर्ट होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ क्या होगा, बी, प्योर नहीं होगा, क्योंकि बी के साथ कौन है, ए है, बी के साथ कौन है, तुम अकेले वोलाटाइल हो, तुम अकेले एक कमरे में हो, तो तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, प्योर होगा, तो पी नॉट लगा दोगे। लेकिन तुम दो लोगों के साथ में हो, तब तुम प्योर नहीं माने जाओगे, क्योंकि दो लोग साथ में हैं, तब वो सीधे आपको लिखना पड़ेगा पी ए और पी बी। तो सोल्यूशन का, अब ध्यान सुनो, सोल्यूशन ये क्योंकि इसमें मिला दिए हो, ये तुम्हारा, ये क्या बन गया तुम्हारा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिए हो ना, तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए पी बी। इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए नॉट पी बी नॉट। क्लियर हुआ? इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर पी ए नॉट पी बी नॉट, क्योंकि प्योर है, और जब सोल्यूशन में बन गए तो क्योंकि दो लोग हो गए तो अब इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी ए पी बी। समझ में आया? यहीं से अब आपका एक लॉ निकलने वाला है, डेट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। अब आप ये बताइए, अब यहीं से ध्यान समझो, क्योंकि राउल्ट्स लॉ आएगा तभी हेनरी लॉ समझ में आएगा, तभी वेपर प्रेशर का क्वेश्चन हो पाएगा। हमको सिर्फ इतना बताओ, इस सॉल्यूशन में ए का भी मोल होगा और इस सॉल्यूशन में बी का भी मोल होगा। हमको सिर्फ इतना बताओ कि जिसका मोल फ्रैक्शन, फिर से बोल रहे हैं ध्यान सुनना, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर आप मोल फ्रैक्शन ज्यादा रखते हो मतलब उसको ज्यादा अमाउंट में रखे हो, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा कि नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर मैं कहूं कि बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसी लॉ को बोला गया है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने यही एक्सप्लेन किया था, राउल्ट्स ने यही एक्सप्लेन किया था, किसी भी सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी
ज्यादा होता है। इस कंटेनर में अगर ए और बी दोनों भरे हो, लेकिन ए को ज्यादा भर दिए हो और बी को कम भरे हो, तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा थोड़ा। पूछो। वो अभी आगे है कि अगर इन केस अगर दोनों का वेपर, दोनों का अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर आप बराबर ले लेते हो तो उसके लिए बेसिकली फिर क्या रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, जैसे उसने हेनरी लॉ पहले एक्सप्लेन कर दिया है और फिर उसने राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया है। देखो ये पेज नंबर 41 मेरी पुरानी बुक है। ठीक है, नई वाली टॉपिक आपको मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। उसने एक लाइन लिख दी है यहाँ पे कि द रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ विच स्टेट्स दैट, अब लाइन हम समझा दे रहे हैं जो एनसीईआरटी ने, अभी एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके लिखी है, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। ये जो सोल्यूशन बनाए हो ये वोलाटाइल का बनाए हो कि नॉन वोलाटाइल का, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे थे, तो ये जो सोल्यूशन आपने रेडी किया है ये वोलाटाइल था। तो फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दो लोग हैं तो एक के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर आधा होगा तो उसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ही तो बोलोगे। अगर एक कमरे में दो लोग हैं और अगर शीशा टूट जाए, दोनों ने मिलकर तोड़ा है, तो यही बोला जाएगा ना आधा आधा दोनों ने तोड़ा है। अगर एक कमरे में सिर्फ एक लोग हैं तो उस कमरे में जो भी हरकत होगी वो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कंप्लीटली वन पे जाएगा। लेकिन एक कमरे में अगर दो लोग हैं तो पार्शियली बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा फिर। तो इस सोल्यूशन में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो इस सोल्यूशन में अगर दो लोग हैं तो वेपर प्रेशर भी कितने लोग लगाएंगे, दो लोग लगाएंगे। तो कंप्लीटली कि पार्शियली, क्योंकि दो लोग हैं। तो कह रहा है कि फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction present in solution। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी volatile solution में जो वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रखोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। ये एक्सप्लेन कौन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, राउल्ट्स ने एक्सप्लेन किया था। अब इसी में आ जाता है हेनरी। अब जब हेनरी पढ़ोगे अभी हेनरी लॉ, तो हेनरी ने भी एक्चुअली लिखा वही है, उसने भी ये लिखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, फिर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आधे बच्चों को यही नहीं क्लियर होता है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में डिफरेंस क्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक क्लियर कट याद रखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। राउल्ट्स लॉ आप तब यूज करोगे जब दोनों कंपोनेंट आपका लिक्विड होगा। आई रिपीट, राउल्ट्स लॉ आप तब यूज करोगे जब दोनों कंपोनेंट आपका लिक्विड होगा। हेनरी लॉ तब यूज करोगे जब एक कंपोनेंट लिक्विड होगा और एक कंपोनेंट गैस होगा, तब आप हेनरी लॉ यूज करेंगे। मतलब कि एक कंपोनेंट गैस है और एक कंपोनेंट लिक्विड है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें एक गैस दे रहा है एक लिक्विड दे रहा है, मतलब वहां किस लॉ को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किस लॉ का एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो, हेनरी लॉ। लेकिन अगर दोनों के दोनों लिक्विड दे रहे हैं तो दोनों के लिए फिर वो क्या लग गया वहां, राउल्ट्स लॉ। ये क्लियर कट रखिएगा कि हेनरी कब लगाना है और राउल्ट कब, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस डिफर कर रहा है कि किसके लिए है। गैस इन लिक्विड अगर ये होगा तो कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा उसको, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर लिक्विड इन लिक्विड वाला है कंसेप्ट तो वो उसके लिए कहां करेगा, राउल्ट्स लॉ। अभी वो हम हेनरी जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, बट एक एग्जांपल हम ऐसे कॉमन दे रहे हैं। आप जब थम्स अप की बोतल खोलते हैं या स्प्राइट की बोतल खोलते हैं तो जब बोतल खोलते हो तो खोलते समय क्या आती है, वो फस से आवाज आती है ना। एक्चुअली जो उसमें आवाज जो आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो थम्स अप वो रेडी करते हैं, थम्स अप पहले रेडी करके बॉटल में पैक करके सब कुछ रेडी रखते हैं। सबसे लास्ट स्टेप होता है उस थम्स अप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर कराना और उसको हाई प्रेशर पर इंटर कराया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, गैस। जिसमें इंटर करा रहे हो उसका नेचर क्या है, लिक्विड। तो उस लिक्विड के अंदर किसको हाई प्रेशर देके इंटर कराने वाले होते हो, गैस को। तो गैस इन लिक्विड, तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, हेनरी लॉ, क्योंकि इसमें एक गैस है और दूसरा
लिक्विड है। तो ये जनरल एग्जांपल दिया, एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है, वो जब हेनरी हम पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। तो एक आइडिया आप क्लियर रखिए, ठीक। चल देखो, राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने ये कहा कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ध्यान से देखना, डेरिवेशन से स्टार्ट हो गई। ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इज इक्वल टू और साथ में क्या लगेगा, कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे के लिए चेक करो जरा। अगर B का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा। तो PB, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा B। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या करना है, देखो, थोड़ी देर के लिए लेट अस कंसीडर, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए, देखो थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो कि तुम्हारे सॉल्यूशन में B नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि B है ही नहीं। अगर B है ही नहीं तो B का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0। जब B है ही नहीं तो B का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0। और अगर B का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ किसके मोल फ्रैक्शन बचेंगे, A के। तो A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अब क्योंकि जरा यहां आओ, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों के मोल फ्रैक्शन हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, ये बता चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है। दूसरा, जितने भी कंपोनेंट, जितने लोगों का भी मिला के सोल्यूशन बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सबका मोल फ्रैक्शन लास्ट में जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू बनी आएगी। अब इस सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके हिसाब से थोड़ी देर के लिए B का मोल फ्रैक्शन क्या माने हो, 0। तो अगर B का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो चाई ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो चाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आया, क्लियर हुआ, समझ आया। अब इसी का उल्टा करो इनके लिए। थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो, लेट अस कंसीडर, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि A का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब A है ही नहीं। तो अगर A नहीं होगा तो A का मोल फ्रैक्शन 0 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा, 1। समझ आया, क्लियर हुआ। अब ये बताओ, अगर सिर्फ A है, अब यहां से ध्यान से देखना, अगर सिर्फ A है तो PA इज इक्वल टू, चाहिए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और ये बताओ, अगर सिर्फ A ही है, अगर सिर्फ A है तो जो अकेला A होगा तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर प्योर होगा। तो अगर प्योर होगा तो सिर्फ प्रेशर कौन लगाएगा फिर, PA0। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आया। या इसको दूसरी जगह देखो, अगर सिर्फ A है, अगर मैं मान लूं कि कुछ देर के लिए A है, तो अगर सिर्फ A है और B है नहीं, तो उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा वो एकदम क्या आएगा, प्योर आएगा। तो PA इज इक्वल टू K इंटू चाहिए की वैल्यू क्या हो गई, 1। और जब वो है ही नहीं, जब दूसरा वाला है ही नहीं, सिर्फ अकेला है, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो एकदम प्योर आएगा। तो K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, PA0। ये लाइन आई समझ में कि नहीं, ये जबरदस्ती ना बोलना, ये लाइन आई समझ में कि नहीं। सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है, चाहिए की वैल्यू कितनी है, तो PA इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कितना रखोगे, इनटू कितना रखोगे, 1। तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया, अकेला यही तो है, अकेला सिर्फ किसको माने हो, A को। तो अकेला जब वही है तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर क्या होगा, तो K की वैल्यू क्या आ गई, PA0 नहीं आ गई। और इस K की वैल्यू ले जाके यहां रखो जरा, तो PA इज इक्वल टू K की वैल्यू P0A इंटू, ये निकल गया सॉल्यूशन का
इसका प्रेशर। अब ऐसे किसका निकालना है, V का। सेम काम करो फिर से, PB इज इक्वल टू K, चाय B की वैल्यू कितनी है 1, तो PB इज इक्वल टू कितना आएगा K। अकेला सिर्फ सोल्यूशन में कौन है, अकेला सिर्फ सोल्यूशन में कौन है B, तो अगर B है तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, और तो प्योर होगा तो ऊपर क्या लग जाएगा। अब इस K की वैल्यू ले जाके यहां रख दो, जैसे ही K की वैल्यू यहां रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू चाय B। समझ आया, क्लियर हुआ। मान लीजिए अगर दोनों में से किसी में भी अगर दोनों का जीरो नहीं हुआ तो हम माने हैं, अगर मतलब माने हैं तो ऐसे हुआ, अगर ना माने तो ये मान के पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा ना, ये मान के हमको पहले बताना पड़ेगा। अगर एक एब्सेंट है वहाँ पे तो दूसरा वाला पूरा रोल प्ले करेगा, तो पूरा रोल प्ले करेगा तो वो प्योर में रखेगा। फिर थोड़ी देर के लिए हमने दूसरे को मान लिया कि वो एब्सेंट है। जैसे एक को, जैसे 9th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा कि प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर, तो शायद याद होगा पहली लाइन ही थी कि लेट, उसको पहले मानना पड़ता था कि वो रेशनल नंबर है, बाद में उसको प्रूव करते थे रिलेशनल। तो पहले तुमको मानना पड़ेगा, उसको पहले मानो कि एक जीरो है तब दूसरा करो, वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपको, क्योंकि डेरिवेशन है, एक थ्योरम है ये, और डेरिवेशन को लेट करके ही मान के तब एक्सप्लेन किया जाता है। समझ में आया। अब देखो इसका सबसे सिंपल, ये तो डेरिवेशन हो गया, इसका सबसे सिंपल एक नॉर्मल सोल्यूशन पे हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी रहेगा समझने में। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, अब ध्यान से देखना, तुमने इसमें अल्कोहल भी डाला है और तुमने इसमें वाटर भी डाला है, दोनों का नेचर वोलाटाइल होता है। तो अल्कोहल का ध्यान से देखो, अल्कोहल भी वोलाटाइल होता है और वाटर भी वोलाटाइल होता है। तो इस सॉल्यूशन में अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होगा उसको PA से डिनोट कर दो, और इस सॉल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा उसको किससे डिनोट कर दो, PW से, क्योंकि वाटर है ना तो PW से। अब मैं कह रहा हूं कि अल्कोहल का कितना वेपर प्रेशर, वैल्यू निकालो, वाटर का कितना, उसकी वैल्यू निकालो। तो अब देखो सिंपली, अगर नहीं कर पा रहे हो सिंपल कैसे निकालना है। अल्कोहल, तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन रखो और साथ में अल्कोहल को प्योर फॉर्म में रखो। तो अल्कोहल को प्योर फॉर्म में क्या रखोगे, PA नॉट। वाटर के लिए निकालो, तो वाटर का वेपर प्रेशर है ना, वाटर का पहले मोल फ्रैक्शन रखो चाहे W, और वाटर को प्योर फॉर्म में रखो, तो PW नॉट। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये सॉल्यूशन का क्या निकल गया, वेपर प्रेशर निकल गया। सेम वैसे ही दूसरा ले लो, दोनों में से किसी एक को एब्सेंट मान के करना पड़ेगा। ये तभी निकाल पाओगे जब एक को जीरो मानोगे। तो तुमको हर बार नहीं मानना है ना, एक बार मनवा के तुमको फॉर्मूला लिया, तुम सिर्फ फॉर्मूला यूज करो, तुम सिर्फ आम खाओ एक बार, नहीं वो नहीं, उतना चांस नहीं है आने का। तुमको एक बार रिजल्ट दे दिए, अब तुम सिर्फ रिजल्ट से मतलब रखो, ठीक। जैसे ध्यान से देखो, लिखना सीख लो पहले, कैसे लिखना है। एक सोल्यूशन लिए जो इसमें तुमने 2 वोलाटाइल डाला, एक वोलाटाइल को 1 माने हो, दूसरे वाले वोलाटाइल को क्या माने हो, तो दोनों वोलाटाइल हैं तो प्रेशर निकले, हाँ वेपर निकलेगा। तो जो 1 वाले का प्रेशर होगा उसको क्या बोलोगे, P1, जो 2 वाले का होगा उसका प्रेशर क्या मानोगे, P2। अब हम कह रहे हैं P1 P2 निकालो, कैसे निकलेगा, P1, तो P1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, और इसको प्योर फॉर्म में रखो, तो प्योर फॉर्म में P1 नॉट। P2 इसका मोल फ्रैक्शन रखो, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, इसको प्योर फॉर्म में रखो, P02। सोल्यूशन का निकल गया कि नहीं निकल गया, इंडिविजुअली निकल गया। अब हमको पूरे सोल्यूशन का अगर चाहिए, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो टोटल वेपर प्रेशर अगर हम आपसे कहें, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल, तो PA इज इक्वल टू कितना लिखोगे, PA नॉट चाहिए, और PB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, PB नॉट चाहे B। ये इस सोल्यूशन में इन दोनों के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर है। मैं कह रहा हूं टोटल प्रेशर लिखो, टोटल। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, दोनों प्रेशर को जोड़ दो, तो दोनों प्रेशर को जोड़ोगे तो PA प्लस PB, PA की वैल्यू रख दो, PA की वैल्यू क्या है, PA नॉट चाहे B प्लस PB नॉट चाहे B, और ये निकल गया P टोटल, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये निकल गया। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये आधा प्रेशर सॉल्यूशन में ये लगाएगा और आधा प्रेशर सॉल्यूशन में ये लगाएगा, तो इसी को बोला गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ आया।
पी टोटल वाला वो वाला नहीं सुना। पी टोटल तो पी जाइए और पी नॉट जाइए और फिर अरे पी नॉट ए और जाए बी। ये हाँ वैल्यू पुट की है खाली, और क्या। एक सोल्यूशन बनाए जैसे मैं पूछना वो था कि वहाँ पे जो वैल्यू लिखे हैं ना पी नॉट ए जाइए, तो वहाँ पे आप क्यों जाए भी लिखे हैं? कहाँ जाइए? आगे अरे वो लिखने में गलत हो गया, अरे वो हो गया लिखने में, हाँ, तो बस वही, ठीक। लिखने में गलत हो गया वो। समझ आया? क्लियर हुआ? अब सोचो, सुनो, इनके लिए अगर लिखना होता, इनके लिए अगर टोटल प्रेशर लिखना होता तो क्या लिखते? इनके लिए अगर लिखना होता टोटल प्रेशर तो क्या लिखते? पीए प्लस पीडब्ल्यू, तो इज इक्वल टू पीए की वैल्यू कितनी है? पी नॉट ए चाहिए प्लस पीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? पी नॉट डब्ल्यू चाहे डब्ल्यू। इनके लिए लिखना होता तो टोटल प्रेशर क्या लिखते? P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी है? P1 नॉट चाहे 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? P2 नॉट। समझ आया? तो इंडिविजुअल प्रेशर, ये इंडिविजुअल प्रेशर निकाल ले हो, और ये दोनों को जोड़ के उस सोल्यूशन का क्या निकाल दिए हो? टोटल प्रेशर निकाल दिए हो। समझ आया? क्लियर हुआ? और हाँ, एक चीज़ और, ये है ना पीए नॉट, ये जो प्योर पीए नॉट क्या होता है? प्योर वेपर प्रेशर है ना। प्योर वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। प्योर वेपर प्रेशर ये नॉट वाली एक्सपेरिमेंटल होती है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसकी चिंता आप मत करिए, क्वेश्चन में रहेगा पहले से।